नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। आपने कई मशहूर प्रेम कहानियां सुनी होंगी, जैसे कि लैला मजनू, शरीन फराद, रोमियो जूलियट। लेकिन इन सब कहानियों का अंत बेहद ही दर्दनाक होता है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई महान प्रेम गाथा लिखी गई है तो उसमें खून की आहुति के सिवा और कुछ नहीं होता। दो प्रेम करने वाले प्रेमियों के बीच हमेशा से ही समाज और धर्म, जात पात के नाम की ऐसी कभी ना टूटने वाली दीवार बनकर खड़ी रहती है जो उनको कभी एक नहीं होने देती। इन कहानियों में जब दो प्रेमियों को यह जालिम समाज चैन की जिंदगी जीने नहीं देता तो वो प्रेमी जोड़े अपने प्यार को अमर करने के लिए अपने प्राण तक त्याग देते हैं। लेकिन आज के इस दौर में इस तरह का प्यार कहाँ देखने को मिलता है। आज जहां लोग अपनों के साथ रहने का पसंद नहीं करते तो वहीं एक दूसरे के लिए जान देने की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही असल घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका अंत जानकर आपके भी आंखों से आंसू और दिल में दुखों का सैलाब आ जाएगा, क्योंकि उस कहानी का भी अंत इन मशहूर कहानियों से भी ज्यादा दर्दनाक है। दरअसल मध्य प्रदेश का एक प्रेमी जोड़ा ना तो साथ जी सका और ना ही साथ मर सका। गुना से शुरू हुई इस प्रेम कहानी का अंत इंदौर में एक बड़े ही दर्दनाक तरीके से हो गया। जी हाँ, गुना से भागकर प्रेमी और नाबालिग प्रेमिका अपने नए जीवन की शुरुआत करने इंदौर आए थे, लेकिन पुलिस उन्हें तलाशते हुए इंदौर तक पहुंचाई। पुलिस को देख दोनों ने साथ में मरने की कसम खाई और मूसाखेड़ी के एक घर की छत पर चढ़ गए, जिसके बाद प्रेमी तो अपनी कसम को निभाते हुए छत से कूद गया, लेकिन प्रेमिका मरने के डर से नहीं कूद सकी और पीछे हट गई, जिसके बाद घटना में लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। सिर्फ इतना नहीं, नाबालिग लड़की के घर वालों ने प्रेमी मोनू पर अपहरण का केस दर्ज करा रखा था, जिसके चलते गुना पुलिस और इंदौर पुलिस दोनों मिलकर इन दोनों को ढूंढ रही थी और इनकी तलाश कर रही थी। जिसके बाद शनिवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों आजाद नगर थाना क्षेत्र के मूसाखेड़ी के पालदा में एक घर में रह रहे हैं। जिसके बाद पुलिस टीम के साथ वहां पहुंची, लेकिन पुलिस को आता देख दोनों घबरा गए और छत पर चढ़ गए। छत पर चढ़ते ही दोनों ने कसम खाई कि हम अगर एक साथ जी नहीं सकते तो एक साथ मर तो सकते हैं। इसके बाद मोनू छत से छलांग लगा दी, लेकिन नाबालिग कूदने से डर गई और वो पीछे हट गई। आजाद नगर पुलिस ने बताया कि छत से कूदने के बाद मोनू की मौके पर ही मौत हो गई है और नाबालिग लड़की को उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। वहीं लड़के की मौत के बाद उसके परिवार ने लड़की के परिवार वालों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद मोनू के पिता रामवीर ने लड़की के पिता और उसके चाचा पर अपने बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। लड़के के पिता का कहना है कि उनके बेटे को लड़की के पिता ने छत से गिराकर मार डाला। रामवीर का कहना है कि लड़की का पिता बहुत दिनों से धमकी देता हुआ घूम रहा था कि अगर मोनू जहां भी मिला तो वो उसे मार डालेगा। एक बार 50 से 60 लोगों के साथ लाकर उसने घर पे हमला भी करवाया था। रामवीर का आरोप है कि ये पूरी घटना दिन के 3 बजे हुई है, जबकि उन्हें रात के 9 बजे जानकारी मिली गई। पुलिस ने उन्हें घटना स्थल की जानकारी भी नहीं दी। इसी में मिली जानकारी के मुताबिक जिस मकान में मोनू और नाबालिग लड़की रह रहे थे, उस मकान के मालिक ने बताया था कि 5 से 6 दिन पहले मोनू का दोस्त गुरु ओझा उसे लेकर वहां आया था। लड़की ने सिंदूर लगा रखा था, जिसे देखकर लग रहा था कि वो शादीशुदा है। किराए पर रखने से पहले उससे किराएदार की जानकारी भी मांगी गई, जिस पर उसने कहा कि वो गुना से मंगवा कर दे देगा। तो वहीं जब इस मामले में मकान मालिक से पूछा गया तो उसका कहना है कि गुना पुलिस और लड़की के पिता बिना किसी परमिशन के मकान में घुस गए। थोड़ी देर बाद मोनू के नीचे गिरने की आवाज आई। जैसे ही बाहर आकर देखा तो लड़का नीचे गिरा हुआ था और वो मर चुका था और लड़की उसके पास बैठकर रो रही थी। हालांकि इस दौरान किसी ने यह नहीं देखा कि मोनू कूदा था या फिर उसे धक्का दिया गया था। मकान मालिक और बाकी के लोगों का कहना है कि हादसे के समय प्रेमिका कपड़े धो रही थी। जब तक वो उठी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन बातों के मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं इस मामले में साजिश की बू तो जरूर आ रही है, लेकिन अब ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा कि असल मामला है क्या। वैसे इस वारदात में ये भी कई सवाल उठते हैं कि जहां एक तरफ हम हर दिन तरक्की के नए शिखर को छू रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी सोच पिछड़ती जा रही है। आखिर कब तक हम यूं ही धर्म, समाज, जात पात के नाम पर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और प्रेम जैसे पावर बंधन के दुश्मन बने रहेंगे? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।